You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। साउथ कोरियन ऑयल कॉइन इशुअर $16.1 मिलियन फ्रॉड चार्जेस पर अरेस्टेड। इमिटेबल्स और पॉलीगन्स ने $100 मिलियन वेब3 गेमिंग फंड के लिए फोर्सेस ज्वाइन किए। रशिया ने डिजिटल रूबल ट्रांजैक्शंस पर मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल्स अप्लाई करने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया। नाइजीरियन कोर्ट ने बाइनेंस को सभी यूजर डेटा डिस्क्लोज करने का ऑर्डर किया। ब्लैक रॉक ने सिक्योरिटाइज के साथ न्यू फंड लॉन्च किया। टोकनाइजेशंस में मूव का हिंट दिया। पैरास्वैप ने ऑगस्टस V6 कॉन्ट्रैक्ट वल्नरेबिलिटी को टारगेट करने वाली हैक को इवेट किया। वॉल्टेक ने क्रिप्टो सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए बीटा टेस्टिंग अनाउंस की। ZBytes SDK लॉन्च वेब3 ग्रोथ और मास अडॉप्शन के लिए न्यू एरा इग्नाइट कर रहा है फॉर क्रिएटर्स। $670 million crypto may liquidated as traders await Fed guidance at FOMC. SEC ने हैशटैग्स NASDAQ और R21 शेयर्स इथेरियम ETFs पर डिसीजंस डिले किया। TreasureX अकाउंट ने सस्पेक्टेड हैक में फेक प्रीसेल टोकन शेल किया। अर्जेंटीना में बिटकॉइन परचेजेस 20 मंथ हाई पर एमिड सोरिंग इन्फ्लेशन। एक साउथ कोरियन ऑलकॉइन इशुअर्स को फ्रॉड चार्जेस पर अरेस्ट किया गया। कंट्री के प्रोसिक्यूटर्स ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इन्वेस्टर से $16.1 मिलियन ड्यूप किया है। न्यूज़ के मुताबिक सियोल सदर्न डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस वर्चुअल एसेट क्राइम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अननेम्ड इंडिविजुअल्स को मार्च 19 को अरेस्ट किया। इमिटेबल्स एक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कंपनी और पॉलीगन लैब्स जो कि ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर से सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए नोन है, ने एक पार्टनरशिप अनाउंस की है जिससे एक $100 मिलियन फंड एस्टैब्लिश होगा जो वेब3 गेमिंग को डेडिकेट होगा। ये पार्टनरशिप अर्ली स्टेज गेमिंग स्टार्टअप्स को ब्लॉकचेन स्पेस में डेवलप करने के लिए इंटेंडेड है, जिससे इमर्जिंग सेक्टर में इम्प्रेसिव ग्रोथ इंश्योर है। रशिया में एक ग्रुप ऑफ लॉ मेकर्स ने बिल इंट्रोड्यूस किया जो डिजिटल रूबल ट्रांजैक्शंस पर मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल्स एक्सटेंड करेगा। यह प्रपोजल, जो कि स्टेट ड्यूमा कमिटी ऑन द फाइनेंशियल मार्केट के चेयरमैन एनाटोली एक्सकोव के द्वारा स्प्रेड हेडेड है, प्लेटफॉर्म्स पार्टिसिपेंट्स और सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया के लिए डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एस्टैब्लिश करता है, जिस सिस्टम में AML एंटिटी अपॉइंट किया गया है। एक नाइजीरियन हाई कोर्ट ने बाइनेंस होल्डिंग्स के ऑपरेटर्स को डायरेक्शन दिया है कि वो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशंस को नाइजीरिया के ट्रेडिंग कर रहे सभी पर्सन्स की कॉम्प्रिहेंसिव डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म ब्लैक रॉक ने रिसेंटली SEC फाइलिंग के अकॉर्डिंग सिक्योरिटाइज के साथ एक न्यू फंड लॉन्च किया है। ये फंड ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड है और एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में ऑपरेट करता है। यह स्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स को उनके फंड्स को एक सिंगल पोर्टफोलियो में पूल करने के लिए अनुमति देता है, प्रोवाइडिंग देम विद पोटेंशियली हायर रिटर्न्स। मार्च 18 को पैरास्वैप ऑगस्टस V6 कॉन्ट्रैक्ट लाइव हुआ, जो स्वैपिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने और गैस फीस को रिड्यूस करने का एम रखता है। हाउएवर, कॉन्ट्रैक्ट में एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी थी जो हैकर्स को फंड ड्रेन करने की अनुमति देती। जब अप्रूव्ड मार्च 20 को वल्नरेबिलिटी डिस्कवर करने के तुरंत बाद पैरास्वैप ने V6 एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को पॉज किया और पोटेंशियल विक्टिम्स फंड्स को एक वाइट हैट हैक के थ्रू सिक्योर किया। वॉल्टेक एक इकोसिस्टम जो रेंज ऑफ क्रिप्टो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ने अपनी अपकमिंग वॉल्ट मोबाइल एप्लीकेशन के लिए एक्साइटमेंट शेयर की। क्रिप्टो फर्म्स ने बीटा टेस्टिंग लिस्टिंग्स के लिए साइनिंग अप शुरू की, क्लेमिंग दैट यूजर्स कैन विन 5000 USDT upon singing. ZByte, a trailblazing Web3 infrastructure platform, announces the launch of its groundbreaking SDK blockchain development में ईज को नया स्टैंडर्ड सेट करता है और Web3 इकोसिस्टम्स की ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। ये SDK लॉन्च ZBytes मिशंस में एक पाइवटल स्टेप है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का। इससे दुनिया भर के क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स और डेवलपर्स के लिए एक्सेसिबल और प्रैक्टिकल बनाता है।